सारे लोगों ने शिकायतें की उन बच्चों को भी जो अभी 18 साल के भी नहीं हुए, अभी 20 साल के भी नहीं हुए, वो नशा की लत में गिर गए। और ऐसे एक साहब हमारे उबली के आए थे, वो दादा हैं और उनके पोते की शिकायत लेकर मेरे पास आए थे। कहा हजरत मेरा बच्चा 4थी क्लास में जाता है। 4थी क्लास, 4थी क्लास किसको कहते हैं? कितना होगा? 9 से 10 साल की उम्र होगी। कहते हैं उसके बैग में मैंने कितनी मर्तबा नशा पकड़ा, ड्रग्स। ये कहां से चीजें आ रही हैं? क्या 10 साल और 12 साल के बच्चे इसमें मुलविस हो सकते हैं? आज किस तरफ जा रही है ये कौम? ऐ नौजवानों, आप इसको ये मत समझो कि इंटरटेनमेंट है, कर लेंगे चल जाएगा। याद रखो अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। तुम में से कोई भी ताकतवर बन करके भी इस दुनिया में 1000 साल जी नहीं सकेगा। जी भी लिया तो उसके बाद भी मौत है। यहां पर किसी की दायमी जिंदगी नहीं है, अल्लाह के हुजूर जाना है। और इस हाल में तुम्हें ले जाया जाएगा, तुम्हारे हाथ पैर भी हिल नहीं सकेंगे, तुम्हारे नाक में रुई ठोंस करके, तुम्हारे पेट को रस्सी बांध करके, अंगूठों को भी बांध करके लोग किस तरह ले जाते हैं, ले जाकर के इमाम के सामने रखकर उसको नमाज पढ़ा करके। हम देखते हैं जब जनाजे दफन होते हैं, ये बंदा अपनी जिंदगी में छोटी सी मट्टी की धूल भी अपने कपड़े पे बर्दाश्त नहीं करता था। आज इसके ही अजीज भर भर मुट्ठी भर के इस पर मिट्टी डालकर चले जाते हैं। हम सबका भी वही हशर होना है, सबका भी वही हाल है। और उस कब्र में जाने के बाद किसको चीखोगे, किसको पुकारोगे, किसको बुलाओगे? वो दोस्त आएंगे जो तुम्हारे, जिनके लिए तुमने माँ बाप को तक छोड़ दिया। वो दोस्त आएंगे जिनके लिए तुमने अपनी हैसियत बदल दी, अपने पैसे बर्बाद किए। कोई भी नहीं आता। दोस्तों का तो हाल यह है कि इधर मट्टी नहीं हुई, उधर वो कब्रिस्तान से निकल गए। कुछ देर तक अगर कोई बैठा तो भाई या बाप बैठ जाए या बेटा बैठ जाए, बाकी किसी का नहीं है। दुनिया है, तुम्हारी सांसों की माला जब तक चल रही है तब तक साथ है, या तुम्हारे हाथ में पैसा है, मनसब है, तब तक साथ है। बाकी सब छोड़कर जाएंगे। जब कब्र की तख्तियां बंद हो जाएं और घुप अंधेरा छा जाए, उस वक्त कोई नहीं आता, कोई नहीं होगा। तुमने अपने आप को जब बर्बाद किया, उसके बाद से उसकी शुरुआत होगी। कब्र की जिंदगी आखिरत की पहली मंजिल है। यहां से फिर तुम्हारा एहतिसाब, यहां से फिर तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाएगा। बता तूने जवानी कहां कहां खर्च की है, कहां कहां खर्चा किया। मेरे अजीजों, उस अंधेरी रात में अगर कोई आता है तो सिर्फ आमिना का लाल तशरीफ लाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बात बताई जाती है। वो कब्र में तशरीफ लाते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में भी आए और हश्र में भी हमारा हाथ पकड़े। आज तुम उनका दामन पकड़ने से भाग रहे हो, आज तुम उनके पीछे चलने से भाग रहे हो। आ जाओ वापस, उठो, वगर ना हश्र ना होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, अपने मोहल्लों को नशे से पाक करो। दिल दर्द करता है मेरे अजीजों, मेरा उनसे कोई लेना देना